Hello everyone, welcome to our channel iPaper Classes. Education is the key of success in life. शिक्षा सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जर्नल साइंस ऑफ DFCCIL। क्या? जीके जर्नल साइंस ऑफ DFCCIL, जिसमें हम लेने वाले हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। क्या दोस्तों? मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस, जिसका सेशन आपका डेली सुबह 8:30 बजे होगा। कब दोस्तों? डेली सुबह 8:30 बजे होगा। तो आज आपकी पहली क्लास है, मतलब प्रैक्टिस सेट 1 है। क्या है? प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट लर्न टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ जर्नल साइंस ऑफ DFCCIL। तो आइए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों बच्चे तो काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि यही है हमारा एक ज़रिया जिससे आप हमें कुछ दे सकते हैं। हम तो डेली आपके लिए प्रोवाइड करा ही रहे हैं। तो दोस्तों क्या है? जर्नल साइंस ऑफ DFCCIL फर्स्ट लेक्चर आज हमारा। तो जितना हो सके उतना प्यार दीजिएगा, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आज जो आपकी साइंस की सीरीज स्टार्ट हुई है। और दोस्तों मैं बता दूं 11 बजे आपका फुल मॉक टेस्ट होने वाला है 120 प्रश्न के साथ। फुल मॉक टेस्ट, क्या दोस्तों? फुल मॉक टेस्ट थर्ड 120 प्रश्न के साथ होने वाला है 11 बजे, तो सभी तैयार रहिएगा। और दोस्तों शाम को 7 बजे आप सभी को पता ही है GS की सीरीज़ चलती है हमारे DFCCIL से रिलेटेड 50 ललन टॉप प्रश्न के साथ। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देख ही पा होंगे स्क्रीन पर क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? जीवाणु की खोज किसने की? हु इज़ द फाउंडर ऑफ बैक्टीरिया? बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो किसने की थी दोस्तों? ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज करता कौन है? ल्यूवेनहॉक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? चेचक के टीके की खोज किसने की? क्या है दोस्तों? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सबसे पहले किसकी खोज की? सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? चेचक के टीके की। सबसे पहले जो टीका खोजा गया था वो किसका खोजा गया था दोस्तों? ये भी एक क्वेश्चन है। टीका किसका खोजा गया था? चेचक का। और चेचक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है दोस्तों। फंक क्या है हमारा? फंक किसके खोज करता है? फंक ने विटामिन का नाम दिया था। किसका? विटामिन का नामकरण किया था किसने? फंक ने। ठीक है दोस्तों। और चेचक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा? मेंडलीफ की आवर्त सारणी जर्मन पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? इन विच ईयर मेंडलीफ पेरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन जर्मन मैगजीन। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 12th में सभी के पास होता ही है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, ये सभी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों 1872 में। क्या दोस्तों? 1872 में मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जर्मन पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों सभी सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जितने भी अपने साथी हैं सभी को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके हमारी क्लास। तो शेयर कर दीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? कोषों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। क्या दोस्तों? कोषों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। देयर कैन बी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल। क्या है दोस्तों? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। तो क्या होती है दोस्तों? 2n⁻²। क्या होती है? 2n⁻² होती है कोषों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। ठीक है दोस्तों। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2n⁻²। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर क्या है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? घट जाती है हमारी परमाणु त्रिज्या। क्या हो जाती है? घट जाती है परमाणु त्रिज्या लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर आवर्त सारणी में। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं,
दोस्तों सारे क्वेश्चन अच्छे लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं कई बार, तो वही क्वेश्चन हमने उठाए हैं। ठीक है दोस्तों। और जो बच्चे करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स चलाइए, करंट अफेयर्स का सेशन भी चलाइए, तो दोस्तों जो हमारा जो शाम को 7 बजे जो चलती है ना क्लास जीएस की, उसमें ही हम डेली या स्टार्टिंग में या शुरू में कुछ 5 या 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऐड कर देते हैं। तो आप डेली 7 बजे उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छी क्लास होती है, 50 ललन टॉप प्रश्न के साथ होती है। ठीक है दोस्तों। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से AU गोल्ड का परमाणु क्रमांक है। क्या दोस्तों, AU इट मीन्स गोल्ड का परमाणु क्रमांक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ AU गोल्ड। तो क्या है दोस्तों, 79। 79 किसका है, गोल्ड का परमाणु क्रमांक है। अब बात करें हम 47 किसका है, जो हमारा 47 है वो किसका है दोस्तों, सिल्वर का। सिल्वर चांदी का परमाणु क्रमांक क्या है, 47। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है। और आगे हम बात करें 29 किसका है परमाणु क्रमांक, कॉपर का। ठीक है दोस्तों, किसका है, कॉपर का। क्योंकि 30 तक तो सबको याद ही रहते हैं अधिकतर, ट्रिक से कैसे भी या थोड़ा सा हैबिट बना के याद कर लेते हैं, सब 30 तक तो कर ही लेते हैं याद, बट आगे के थोड़े प्रॉब्लम हो जाती है। तो कौन सा दोस्तों, 79 हो गया हमारा गोल्ड का, सोने का, 47 हो गया हमारा चांदी का, और 29 हो गया हमारा कॉपर का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने दी थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने दी थी। हु एक्सप्लेन्ड द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो किसने की थी दोस्तों, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, किसने की थी। मैं ओनली 5 सेकंड्स का समय लूँगा, बस जल्दी से कमेंट में जवाब दे दीजिए सभी लोग। तो किसने की थी दोस्तों, नील बोहर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। नील बोहर ने की थी। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें रदरफोर्ड हुआ या हमारा जेम्स चैडविक हुआ, इन्होंने क्या किया था, रदरफोर्ड और हमारे जेम्स चैडविक। तो क्या होती है ट्रिक, ईंट पर नाच, ये होती है हमारी ट्रिक। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा, और से कौन खोज करता है इसके, जे टॉमसन। कौन दोस्तों, टॉमसन, जे टॉमसन। अब बात करें पैस है, प्रोटॉन हो जाएगा हमारा। प्रोटॉन की खोज करता कौन है, रदरफोर्ड, जो इसमें है प्रोटॉन की खोज करता रदरफोर्ड। रह लिख दिया मैंने, इससे याद रख लेना। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है, जेम्स चैडविक। तो क्या है ट्रिक दोस्तों, अच्छी है ट्रिक, सभी को याद रखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एग्जाम में, या तो इलेक्ट्रॉन का पूछ लेगा, या प्रोटॉन का, या न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। और हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की थी, नील बोहर ने। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। क्या है दोस्तों, किसके प्रभाव के कारण दूध या चूने की पुताई सूख जाती है। किसके प्रभाव में आकर हमारी दूध या चूने की पुताई सूख जाती है। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द पेंट ऑफ मिल्की लाइम ड्राइज अप। क्या है दोस्तों, मिल्की लाइम ड्राइज अप। तो किसके कारण हो जाती है दोस्तों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के कारण हमारी दूध या चूने की पुताई सूख जाती है। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा ये केमिस्ट्री का, तो ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी व सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों पूछा ही जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, या मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में, हर बार देखने को मिल जाता है। तो क्या है दोस्तों, सारे क्वेश्चन हमारे अच्छे हैं, सिलेक्टेड हैं। तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, सबसे पहले बात करूँ सबसे छोटी की, स्टेपिज। कहाँ की हड्डी होती है, कान की हड्डी। अब मैं बात करूँ एक कान में कितनी हड्डी होती हैं, 3। तो दोनों कान में हमारी कितनी हो गई, टोटल 6 हड्डी। तो एक मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कितनी होती है, 6, जो हमारी कान के अंदर होती हैं। फीमर होगी, बात करें फीमर क्या है हमारी, जांघ की हड्डी। कहाँ की हड्डी है दोस्तों, जांघ की हड्डी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारी। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, A व B दोनों। क्या हो गया इसका आंसर, A व B दोनों। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन पूछूं, सबसे हार्ड हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे हार्ड हड्डी कौन सी होती है,
ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसका कोई ये क्वेश्चन आपके लिए ही हो गया इस पूरी सीरीज़ में। तो आपको यही क्वेश्चन बताना है बस, सबसे हार्ड हड्डी मानव शरीर की कौन सी होती है जो एक्सीडेंट होने के बाद भी नहीं टूटती है? बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में टूटती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। सभी को ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छे हैं। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर सभी PDF प्रोवाइड की जाती हैं। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है क्या दोस्तों? हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा? ओडेंटोलॉजी। द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी। निम्नलिखित में से मेल हार्मोन कौन सा है? नीचे 4 हार्मोन दिए गए हैं, इनमें से मेल हार्मोन पूछ रहा है, मेल हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेल हार्मोन? कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, ये हमारा मेल हार्मोन है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रक्तदाब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है ना, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ब्लड प्रेशर कभी बताते हैं ना, जैसे कि हाँ BP हाई हो जाता है या BP लो हो जाता है, तो वही है ब्लड प्रेशर। वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? हमारा एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी होती है? मास्टर ग्रंथि जिसे कहते हैं हम, मास्टर ग्लैंड। इसे ही हम पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर है एड्रिनल ग्लैंड। आगे चलते हैं हम। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन भी अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन ह्यूमंस? तो छेदक भी होता है, फिर रदनक भी होते हैं, अर्धचवर्णक भी होते हैं और चवर्णक भी होते हैं। तो इसका आंसर हो गया ये सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 प्रकार के हैं, चारों प्रकार के ही हमारे दांत होते हैं मानव शरीर के अंदर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख पा होंगे, ऐसा रंजक जो हमारे शरीर को रंगत या रंग प्रदान करता है। सबसे पहले बात करें, रंग कौन प्रकार प्रदान करता है? रंग के लिए हमारा एक पिगमेंट होता है। सभी चीज़ों में जो कलर प्रोवाइड होता है वो किसी पिगमेंट के कारण ही होता है। किसके कारण? किसी पिगमेंट के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें जो हमारा मानव शरीर के अंदर जो होता है, ऐसा रंजक जो शरीर को रंगत प्रदान करता है या रंग प्रदान करता है, अ पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू आवर बॉडी। तो कौन सा है दोस्तों? मेलेनिन। कौन सा है हमारा? मेलेनिन। ये हमारे शरीर को रंग प्रदान करता है। अब हम बात करें, ये जो हमारे 2 हैं, रेडोस्पिन या ओडोस्पिन, ये हमारी आइज़ को, आँख को कलर प्रदान करते हैं। किसको? आँख को कलर प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, रेडोस्पिन ओडोस्पिन। और हम बात करें लास्ट में हमारा कौन सा है? एंथोसायनिन। एंथोसायनिन किसे प्रदान करता है कलर? एंथोसायनिन प्रदान करता है हमारा हरा कलर, पौधों को हरा कलर प्रदान करता है, पौधों को हरा कलर प्रदान करता है। कौन सा? एंथोसायनिन। एक क्वेश्चन ये हो गया, तो इसमें हम आपके 4 क्वेश्चन हो गए। मेलेनिन मानव शरीर को रक्त प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों, और रेडोस्पिन और ओडोस्पिन हमारा किसको प्रदान करता है? आँख को कलर प्रदान करता है, और एंथोसायनिन हमारा किसको प्रदान करता है? पेड़ पौधों को हरा कलर प्रदान करता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पिगमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है आगे क्वेश्चन? आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? इजी क्वेश्चन है, बट कभी कभी इसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? तो क्या है दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी ब्लड ग्रुप की खोज। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम। आगे क्या है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन ए की खोज किसने की थी? क्या है दोस्तों? विटामिन ए की खोज किसने की थी? किसने की थी? मैकुलन ने। किसने? मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी। अब हम बात करें थोड़ा विटामिन के बारे में बात करें, तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं?
कौन सा है दोस्तों? KEDA, ये वसा में घुलनशील विटामिन है KEDA। इट मीन्स ट्रिक क्या हो गई? कीड़ा। कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। नहीं दोस्तों, ये नहीं है, ये अपोजिट हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। हमारा KEDA जो है ना, ये हमारे जल में घुलनशील विटामिन है। आई थिंक कन्फ्यूज़न हो गया। KEDA होता है एक हमारा, और विटामिन, हाँ दोस्तों सही है। सबसे पहले हम बात करें कौन कौन से विटामिन होते हैं। विटामिन हो गया हमारा A, B, C, D, E, K। तो इनमें से जो हमारे कौन से हैं दोस्तों? कीड़ा, एक तो ये और एक ये तीनों होते हैं हमारे वसा में घुलनशील विटामिन। कौन से? वसा में घुलनशील। और B और C होते हैं हमारे जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है दोस्तों, तो वो जो ट्रिक थी वो हमारी सही थी। KEDA कीड़ा, ये हो गए वसा में घुलनशील, और B और C हो गए हमारे जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें आगे। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? कौन सा हो गया दोस्तों? विटामिन ए की खोज किसने की थी? मैकुलर ने। और मैंने आपको क्वेश्चन ऊपर बताया था कि विटामिन का नामकरण किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? फंक। अभी ऊपर बता के आ रहा हूँ मैं आपको, विटामिन का नामकरण किसने किया था? फंक ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। वर्गीकी के पितामह किसे कहते हैं? हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? वर्गीकी के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो क्या है दोस्तों इसका आंसर? क्या आंसर इसका? कार्ल लिनियस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कार्ल लिनियस वर्गीकी के पितामह हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। टैक्सोनॉमी के पितामह कौन है? लिनियस। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विश्व की सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे भारी धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? एक तो होता है सबसे भारी, एक होता है सबसे हल्की। तो दोनों हमारे ऑप्शंस में प्रेजेंट हैं, भारी भी और हल्की भी। अब मैं बताता हूँ कौन सी होती है। ओस्मियम जो होती है वो हमारी सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु। ठीक है, और लिथियम जो होती है हमारी सबसे हल्की धातु होती है। सबसे भारी और सबसे हल्की दोनों हो गई। ओस्मियम का परमाणु क्रमांक भी बता देता हूँ मैं आपको, कितना होता है? 76 होता है ओस्मियम का परमाणु क्रमांक। और लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो थर्ड नंबर की होती है हमारी। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? ओस्मियम का 76 हो गया, और लिथियम का हमारा हो गया सबसे हल्की धातु हो गया हमारा परमाणु क्रमांक थर्ड। अब मैं पूछता हूँ, आवारा तत्व किसे कहा जाता है? क्या है दोस्तों? आवारा तत्व। ये क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा। आवारा तत्व किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं आज। क्या दोस्तों? एक तो आवारा तत्व कौन सा होता है, ये हो गया, एक ऊपर पूछा था हमने। तो हमारा क्वेश्चन लास्ट है आज की सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आज पहला प्रैक्टिस सेट है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो जल्दी ही आपको कल भी प्रैक्टिस सेट इसी टाइम प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फिर दोबारा नोटिफिकेशन की ज़रूरत ना पड़े। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 20? निम्नलिखित में से किसके कारण तपेदिक बीमारी होती है? TB। क्या है दोस्तों? TB की बीमारी होती है निम्नलिखित में से किसके कारण? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज? क्या है दोस्तों? टर्बुकुलोसिस TB डिजीज़। तो किसके कारण होती है दोस्तों? जीवाणु के कारण, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण TB की बीमारी होती है। अब हमने ऊपर बताया था क्या कि जो हमारा जीवाणु है, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? बैक्टीरिया के खोजकर्ता कौन है? ल्यूवेनहॉक। ये क्वेश्चन भी ऊपर हो चुका है। बैक्टीरिया के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक। तो दोस्तों आज की सीरीज में इतना ही। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का सेशन साइंस का। तो कल हम इसी टाइम मिलेंगे 8:30 बजे। और दोस्तों 11 बजे सभी तैयार रहिए फुल मॉक टेस्ट ऑफ DFCCIL 120 को प्रश्न के साथ, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के लिए। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।